हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं अरबी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में अक्षांश, देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा व समय के बारे में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले का लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 नंबर का प्रश्न हमेशा आता है। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक रेखा? तो वृहत वृत्त जो है आपका ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये आपका होता है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर, मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण, आर्कटिक रेखा 66.5 अंश उत्तर और अंटार्कटिक रेखा 180 डिग्री। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आपका अंटार्कटिक रेखा जो है ये 66.5 अंश दक्षिण होगा, 180 नहीं होगा, 66.5 अंश दक्षिण होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन तीसरा है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। देखिए, मैं आपको ग्लोब पर बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपका ग्लोब है। देखिए, ये बीच से जो रेखा जाती है ये भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है आपका, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये जो रेखा जाती है और ये वाली जो रेखा होती है वो होती है कर्क रेखा, जो 23.5 अंश उत्तर में होती है। और दक्षिण गोलार्ध में जो 23.5 अंश होती है वो होती है मकर रेखा। फिर इसके बाद 66.5 अंश जो रेखा जाती है उत्तरी गोलार्ध में वो होती है आर्कटिक रेखा। ठीक है, और 66.5 अंश जो रेखा दक्षिण गोलार्ध में जाती है वो कहलाती है अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। धरातल पर एक अक्षांश की दूरी क्या होती है? देखिए, एक अक्षांश की यानी 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक रेखा? तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, बात एक ही है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया है, ये बीच से जो रेखा जाती है 0 डिग्री ये होती है आपकी भूमध्य रेखा। 2 ध्रुवों को जोड़ने वाली और भूमध्य रेखा को समकोण पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यान्ह रेखा, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा या इनमें से कोई नहीं। यानी 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा और भूमध्य रेखा को काटने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है देशांतर रेखा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी क्या कहलाती है? बेल्ट, काले गोरे या समय पेटी? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है आपकी गोरे। 2 देशांतरों के बीच समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट का, 8 मिनट का, 10 मिनट का या 15 मिनट का? देखिए, 2 देशांतरों के बीच समय अंतराल होता है 4 मिनट का। 4 मिनट का होता है, ध्यान रखिएगा। यानी एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। देखिए, ग्लोब पर कुल अक्षांश कितने हैं? 66, 99, 180 या 360? देखिए, कुल अक्षांश है आपके 180। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या है 360, अक्षांश 180, देशांतर रेखाओं की संख्या
360। तो प्रश्न है हमारा, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? 12 डिग्री, 16 डिग्री, 15 डिग्री या 20 डिग्री? देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मैंने आपको बताया है कि जो पृथ्वी है 1 डिग्री घूमने पर 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 को 4 से भाग दीजिए, 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूमती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड या नैनी से? तो प्रधान मध्याह्न रेखा ये गुजरती है ग्रीनविच से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 पूर्वी देशांतर, 180 पश्चिमी देशांतर। तो ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 62.5 डिग्री अक्षांश या 180 डिग्री देशांतर। तो 180 डिग्री देशांतर जो रेखा होती है वो आपकी होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? 1662, 1745, 1884 या 1947? देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण था वो हुआ था आपका 1884 में। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ था। और 180 डिग्री देशांतर जो रेखा होती है वो कहलाती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? समय एवं तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए, हवाई जहाज़ों के लिए सही तिथि रखना, 100 डिग्री देशांतर की विशिष्टता स्थापित करना, मार्ग में पड़ने वाले द्वीपों को छोड़ने हेतु। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही होगा, समय एवं तिथि के अंतर को समाप्त करना। इसी वजह से जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है टेढ़ी मेढ़ी होती है। भारत का प्रमाणिक समय लिया जाता है। तो आपको पता ही है भारत का प्रमाणिक समय जो है 82.5 पूरब से लिया जाता है, जो कि इलाहाबाद नैनी में स्थित है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका पहला सही होगा, 82.5, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, 82.5 ईस्ट होगा, 82.5 ईस्ट डिग्री ईस्ट जो है जो रेखा होती है वहाँ से भारत का प्रमाणिक समय लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगला है ग्रीनविच रेखा किस देश में है? यूएसए, यूके, फ्रांस या जापान? तो ग्रीनविच रेखा जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम में है। बी ऑप्शन इसका सही है। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? 4 घंटे 6 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट, 5.5 घंटे या 6 घंटे? भारत और ग्रीनविच के मानक समय में जो अंतर होता है वो है आपका 5.5 घंटे। ठीक है, ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है भारत का समय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग समान रहता है? नई दिल्ली, नैनी, रांची, अहमदाबाद? तो नैनी, इलाहाबाद नैनी में जो है प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग समान रहता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो जो कि 20 प्रश्नों का था समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं अपने वीडियो में शामिल करता हूँ।